हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज क्लास मैं सोच रहा हूँ, बच्चों ने बोला है कि सर थोड़े से बोर्ड्स हैं, तो एक चैप्टर है आपका कैपेसिटर वाला पूरा। तो प्लीज़ फ्रॉम द बिगनिंग हमें समझा दीजिए कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके साथ हम काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसकी सारी मैं डेरिवेशंस भी आपको करवाऊंगा, वन बाय वन आपको हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा, सभी के प्रिंसिपल्स, सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, फॉर योर मेन्स, फॉर योर नीट, फॉर योर CET, एवरीवेयर, राइट। तो आप हर जगह उसको आप यूज़ कर सकते हो क्लास, कोई भी समस्या उसमें नहीं है। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग कैपेसिटर के बारे में। तो स्फेरिकल जो कैपेसिटर है क्या चीज़ सर? कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, आपने पंखों में भी देखा होगा, इफ़ यू हैव सीन, कि जो हमारे फैंस वगैरह हैं, कभी उठा के देखना उसकी जो कैप है, तो उसकी जो कैप रहती है, तो उसके अंदर आप देखोगे जो वाइट कलर का रहता है क्लास, ये एक वाइट कलर का रहता है। तो आप नोटिस करोगे तो उसके अंदर वाइट कलर का आपका इस टाइप की चीज़ें रहती है। उठा के देखना कभी फैन के अंदर, ठीक है। घड़ी को अगर आप खोल के देखोगे, इफ़ यू जस्ट वॉच द, अपनी जो अब घड़ी है उसको आप अगर देखोगे, तो घड़ी के अंदर आप नोटिस करोगे कि दाल जैसा दाल होता है ना, दाल का दाना होता है आपका, मलका मसूर दान, तो उस जैसा आपको नज़र आएगा, बिल्कुल उस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो वो कैपेसिटर्स की शेप होती हैं। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, इसको आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, और एक जो हम सबसे ज़्यादा स्टडी में आता है जिससे आपकी सारी एनालिसिस होती है, वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिसमें आप बोलते हो सारे क्वेश्चन सर सॉल्व हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं बात बोलूँ तो आज से हम इसको सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है इट्स अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। चार्ज को आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर। और सबसे बड़ी खासियत वाली क्लास जो चीज़ है कि वो जो चार्ज होता है वो कभी भी फुली चार्ज नहीं होता, ना ही वो कभी भी कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है। यस, देखो उसका जो ग्राफ भी जाता है ना, वो एक्सपोनेंशियली जाता है। इसकी इक्वेशन हम देखेंगे जब हम चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर देखेंगे, आप देखोगे एक्सपोनेंशियली वो चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली ही वो डिस्चार्ज भी होता है। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो कैपेसिटर जब वो चार्ज रहता है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है डेफिनेटली। कभी भी ये फुली चार्ज की मैंने लाइन दिखाई है, तो कभी भी वो कम्प्लीटली चार्ज नहीं होता और कभी भी वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता। आप कहोगे सर ये मैंने जीरो से लिया हुआ है, ओरिजिन से लिया है, क्यों ले लिया सर आपने ओरिजिन से? आपने तो कहा था कम्प्लीटली, भाई कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट रखूंगा या नहीं? तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि सर कभी भी अगर नोटिस करोगे ऐसे चार्ज भी होता है और ऐसे ही आपका वो डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो बात आती है सबसे पहले कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं सबसे पहली चीज़ बात करूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है, आइए देखते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी जेई में आता कि जितना आपका चार्ज हो रहा है उतना आपका डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली वो चार्ज होता है और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है, कभी भी कंप्लीटली चार्ज नहीं होता, कभी भी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है। यही चीज़ें आप इंजीनियरिंग में जब जाओगे तब भी आप इसके ऊपर डिटेल स्टडी करोगे, बट अभी के लिए मैं उतनी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली रिसर्च नहीं करवानी है और इंस्टीट्यूट जैसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वी विल कीप द थिंग्स सिंपल सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स और आप इस चैप्टर को कहते हैं ना विजय रथ रख सको। तो आइए, तो अब सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मान लो क्लास मैंने एक कंडक्टर लिया ए, ठीक है। जब मैंने एक कंडक्टर लिया ए, अब इस कंडक्टर को मैंने धुला दिया पॉजिटिव चार्ज से। इससे क्या किया मैंने, ये HSC बोर्ड में भी क्लास ही क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव चार्ज से मैंने इसको निला दिया अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से निला दिया, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब मैंने इसके साइड में एक और कैपेसिटर या कह सकते हो एक और कंडक्टर, एक प्लेट लेके आया और इसका नाम दे दिया मैंने बी। अच्छा, अब इसको जब मैंने बी नाम दे दिया, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, हो गया जी। और इसके फार्दर साइड यानी कि जो दूर वाली जो साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिव चार्ज will try to decrease the potential of the plate A, है ना।
नेगेटिव चार्ज क्या कोशिश करेगा, जो ए का पोटेंशियल है वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और पॉजिटिव चार्ज है भाई 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 हूँ, भाई भाई वही वाला ना, सपोर्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट, है नहीं। तो अब वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज उसके पास में है, तो जो पास वाला उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा भाई, है नहीं है। तो इसी वजह से इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो यानी कि आप इसको और चार्ज दे सकते हो, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा चार्ज उसको आप दे सकते हो, राइट। जितनी ज़्यादा कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा वोल्टेज देते जाओगे, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा उसका चार्ज भी होगा। जितनी वोल्टेज कम होगी उतना आप उसको चार्ज दे सकते हो, राइट। तो यानी कि इसका पोटेंशियल ओवरऑल कम हो गया। नाउ यू कैन सप्लाई मोर चार्ज टुवर्ड इट्स, या नहीं क्लास। तो अब लेकिन एक चीज़ है सर, इससे तो थोड़ा सा ही आप चार्ज दे पाओगे, फिर उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है। तो क्या तरीका अपनाया जाए? एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, इसके जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज वाला एरिया है, क्योंकि रुकावट में खेद कौन है, पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया, वही उसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों ना सर उसको रास्ते से हटा दिया जाए, राइट। क्यों ना उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को ही हमने रास्ते से हटा दिया और फिर उसको दूर कर दिया, राइट। और फिर फाइनली इसको ग्राउंड कर दिया। आपका ग्राउंड कर देंगे तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा आपका ग्राउंड में चला जाएगा। जब वो ग्राउंड में चला जाएगा तो सर अब कौन बचा है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का आपको कोशिश करेगा, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए लॉट ऑफ एक्सटेंट, क्योंकि टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं बचा। तो अब प्लेट ए का आप कह सकते हो कि सर खूब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है और आप खूब मात्रा में उसको और चार्ज दे सकते हो। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई होगी मेरे ख्याल से बात समझ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो Q आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो C लगता है, एंड C की जो वैल्यू रहती है क्लास वो क्या रहती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द C? यहाँ पे C इज द कैपेसिटेंस, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, राइट। और अगर हम बात करें इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है क्लास फैरेड। क्या होती है, फैरेड, FARAD। इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपकी फैरेड में मेजर होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूं, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है ना। तो स्फेरिकल एक कंडक्टर ले लेते हैं। अब हमें ये बात पता है कि अंदर कोई भी जो चार्ज दिया जाता है एक स्फेरिकल कंडक्टर के, कोई भी चार्ज अगर दिया जाता है स्फेरिकल कंडक्टर के, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। मतलब जितना आपका मिडिल पे जो चार्ज होगा, सारा का सारा जो चार्ज आता है वो किस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है सारा चार्ज, राइट। तो डेफिनेटली फुल चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, है ना, राइट। तो इसका जो पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का आपको सबको, अच्छा अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बना के दी है लेकिन मैं आपको बनाऊंगा उसकी वीडियो डेफिनेटली। तो पोटेंशियल का जो वैल्यू रहती है दैट इज KQ/R, अगर R इज द रेडियस, या नहीं, KQ/R, ओके। अब सर जी अभी अभी आपने बताया Q = CV होता है ना। तो लो सर, और V से V गुरुजी कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो C विल बी इक्वल टू R/K। मानते हो नहीं मानते हो? तो R/K, K क्या है, 1/4πε0, तो 4πε0, यानी कि जो वैल्यू बन गई 4πε0R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ध्यान रखना, ये जो हमने निकाला है वो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में निकाला है क्लास। किसके केस में निकाला है? स्फेरिकल कंडक्टर के केस में, जहाँ पे मैंने बोला मैंने अंदर एक चार्ज रखा था और वो चार्ज डेफिनेटली मेटलिक कंडक्टर होता है, तो अंदर रिसाइड नहीं करता, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आने की वजह से हमने उस पर पोटेंशियल निकाला जो कि इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। तो KQ/R, Q हमने डेफिनेटली CV होता है, वो हमने वैल्यू डाली, V से V कट गई, तो फाइनली मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर।
या स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोल सकते हो। तो आप नोटिस कर रहे हो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। अब इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ सर जी, फिर तो रेडियस अर्थ को अगर हम स्फेरिकल मानते हैं तो अर्थ का जो रेडियस होता है सबको पता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। और अगर आप ये वैल्यू यहाँ डालते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 6400 10⁻³ इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 होती है 1/, तो डिवाइड हो जाएगी। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी, अब आप नोटिस कर रहे हो गुरु कुछ, अर्थ की ही कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड है। तो अब हमारे पास जो घर में पंखों में घड़ियों में वो तो सर जी पिको फैरड में, आप सोचो अर्थ इतना बड़ा है तब उसका कैपेसिटेंस इतना है 711 माइक्रोफैरड माइक्रो। और अगर हम अर्थ की बात करें, हम बाकी जगहों की बात करें, छोटे पंखों की बातें करें या घड़ियों की बात करें तो उनका तो सर पिको में आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अभी और सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, करते रहते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं फटाफट और हमें पढ़ना है आगे क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस, बहुत आसान सा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लास इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये टॉपिक। देखो आपके मान लो 2 कंडक्टर हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया कैपेसिटर के, उसी तरह के बेसिस पर है। मान लो इनिशियली हमने बिल्कुल एक प्लेट ले ली, ठीक है, ये एक प्लेट ले ली हमने, ठीक है, और इस पे हमने मान लो एक सरफेस आपको प्लस क्यू चार्ज दे दिया हमने प्लस क्यू चार्ज। और एक प्लेट अगर हम दूसरी वाली प्लेट लेके आते हैं तो इस चार्ज की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, पूरा अच्छे से पॉजिटिव चार्ज है। नाउ बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, सेम प्रिंसिपल बेस के ऊपर, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट, सेम। और ऑब्वियसली हम इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं ताकि हमारा ये कैपेसिटर एक अच्छे वाला कैपेसिटर बने। ऐसा ना हो कि ये अजीब व गरीब सा सिंपल सा कैपेसिटर बन जाए, हमें कुछ ज़्यादा चार्ज दे ही ना पाए। तो इसी वजह से पहले ही हमने राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट है उसको ग्राउंड कर दिया ताकि हम मैक्सिमम चार्ज उसको हम दे पाए, राइट, मैक्सिमम चार्ज उसको हम दे पाए। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, अब अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पर डेफिनेटली कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें पहली वाली प्लेट का, सिग्मा 1 कितना होगा, क्यू बाय ए, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा सर, माइनस क्यू बाय ए, क्योंकि इफ ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, राइट। अब हमें क्या निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। और सर जग जाहिर है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये बात तो आपने पढ़ा ही है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, नहीं होता है, राइट। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होगी। मैं मानता हूँ मैंने इसकी तुम्हें अभी तक प्रूफ नहीं करवाया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, तो लेकिन आपको अभी के लिए बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द प्लेट्स निकल के आएगी वो आएगी क्लास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आती है। इसका प्रूफ चिंता ना करो, मैं करवाऊंगा, नॉट टू वरी। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो डेट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब एक रिलेशनशिप E इज इक्वल टू वी बाई डी, ये भी हमें पता है। D इज अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू कितना है, V बाई डी। तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ डाल दूँ अच्छे बच्चों की तरह, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्लास बहुत सिंपल प्रूफ है, स्टेट बोर्ड में CBSE में हर साल हर बार आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आ गया नहीं आ गया, अब Q को क्या लिख सकता हूँ, CV, ये जो मेरी पहली इक्वेशन थी। तो सर ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी, वी से वी उड़ गया, तो सर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इससे मेरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गई, समझ रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, राइट, सिंपल।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और अगर इस कैपेसिटर के अंदर मैं क्लास डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ, आप कहोगे सर डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, मैंने एक बार शायद पहले भी अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो तो डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक आपका एक तरीके का इंसुलेटर ही होता है, ध्यान रखना, वो इंसुलेटर ही होता है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है वो इंसुलेटर ही, लेकिन विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है, वो एक डाइलेक्ट्रिक होता है। सिंपल भाषा में याद रखा करो चीज़ों को, डोंट कॉम्प्लेक्स योरसेल्फ, राइट। अच्छा, तो ये आ गया। तो अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ और उसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, मान लो वो K है, लेट अस अज्यूम वो K है, कभी कभी हम उसको εr से भी डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी या कह सकते हो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, ये हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया, तो इसका प्रूफ भी है क्लास में करवाऊंगा अभी 2 मिनट बाद ही। तो फिर इसकी जो कैपेसिटी है इट विल बिकम K टाइम्स, तो K टाइम्स ε0A/d, तो Cm आप बोल सकते हो, ये C0 बोल लो, तो Cm विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C0, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है सर वो इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी K टाइम्स। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल से डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में वो कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर है ये, इज इट क्लियर, आई थिंक सो। तो Q इजिकल टू CV, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करती है सर। सिग्मा क्या होता है, Q/A, सबको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। E इजिकल टू क्या होता है, V/d होता है, बड़ा पॉपुलर रिलेशनशिप है, ध्यान में रखा करो। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली और Q इजिकल टू CV जग जाहिर है, और बस V से V उड़ गया, कैपेसिटी की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपका एक नॉर्मली प्रूफ भी हो गया और एक आपका फॉर्मूला भी रेडी हो गया। बात समझ में आई। अभी ध्यान रखना, अब हमें सीरीज और पैरेलल वाला भी करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, तुम्हें मज़ा आएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। हाँ भाई बच्चों, तो कंटिन्यू आगे करते हैं, फटाफट बढ़ते हैं अच्छे से। तो अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने डेरिवेशन भी देख ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसके अंदर इफ़ आई जस्ट पुट की समथिंग लाइक अ कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर अगर हम डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो पूरा, और हम पूरा ऑक्यूपाई भी नहीं करते, हम जस्ट एक थिकनेस उसकी T रखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आप डाल सकते हो हेडिंग, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when a conductor of thickness T is placed between parallel plate, सही है क्लास। Capacitance of a capacitor when a conductor of thickness T is placed between the parallel plate, उस समय हम देखेंगे कि क्या मेरा कैपेसिटेंस फ़र्क आया। क्लास की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस करने में भी आपको बहुत बहुत मदद करता है ये चीज़, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आसान है, बिल्कुल टॉपिक टफ नहीं है। जैसे अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिराइव की हमने, उसी तरह ये भी है सेम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मान लो ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं इसमें थिकनेस T का डाल देता हूँ, एक स्लैब डाल दिया, कंडक्टर है ये, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, कंडक्टर है। यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ, डेफिनेटली ये पॉजिटिव सप्लाई है प्लेट की, और ये मेरी डेफिनेटली नेगेटिव सप्लाई है, क्योंकि यहाँ से तो हम इसको ग्राउंड करते ही करते हैं, है ना। अच्छा, अब सर जी ये पूरी जो थिकनेस है इसकी D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ भी जाएगी, क्योंकि इसके बाहर तो आ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ये इंड्यूस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लास, और फिर पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कंडक्टर के अंदर 0 होती है,
ये बात आपको तो पता ही है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है ना। तो अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर, मानते हो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब क्या करें सर, देखो पोटेंशियल क्या होता है, ये तो फॉर्मूला जग जाहिर है, जनरल फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा पोटेंशियल रहेगा और मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर स्पेस में, वो लेट अस अज्यूम ई नॉट है। तो V विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू, लेकिन कितने डिस्टेंस के लिए वैलिड है वो d माइनस टी है। तो V विल बी इक्वल टू ई नॉट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा था हमने डिराइव अभी नहीं किया है डेफिनेटली, लेकिन हम करेंगे बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम एज वेल, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू d माइनस टी। अच्छा सर, अब सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या होता है सर, Q अपॉन A, राइट, इंटू डी माइनस टी। अब V इज इक्वल टू क्यू क्या होता है, सी वी, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, V से V कट गया, तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। ये मेरा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, जो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है जब आपकी थिकनेस T का एक कंडक्टर आप गुरुजी डालते हो। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत तकलीफ हुई नहीं होगी, सिंपल रखा है मैंने, कोई कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन इसकी तुम्हारी नहीं की है, ठीक है। क्लियर है क्लास नाउ। तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। तो एक काम करता हूँ, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, D कॉमन ले लो, 1 माइनस टी अपॉन डी, और ये जो टर्म है इसको आप बोलते हो C नॉट, 1 माइनस टी अपॉन डी। सही नहीं है, आ गया कैपेसिटेंस। और अगर इफ T इज इक्वल टू D कर दूं, मतलब ये पूरे कंडक्टर से अगर भर देता हूं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और C आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कंडक्टर के अंदर तो कुछ नहीं होता है, नहीं है। हाँ क्लास, तो क्लियर हुआ क्लास बच्चों। मेरे ख्याल से कुछ भी समस्या इसमें नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि C विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, कब, जब T इज इक्वल टू D है। तो ये तुम्हें डेरिवेशंस के रूप में भी यूज़ होता है, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग में भी यूज़ होता है। यू शुड नो हाउ टू प्रोसीड, मेन वो है। जब आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे, खुद से एक बार डिराइव करोगे, तो टिप्स पे हो जाएंगी चीज़ें, कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब यहीं पर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटर का, जब डाइलेक्ट्रिक अगर हम डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी बार आता है, डिराइव करने को ही आ जाता है बहुत बार, और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का भी हो, ठीक है। और कंपटीशन में तो बहुत आम बात है क्वेश्चन को ये पूछना। तो अब हम कंडक्टर की जगह पर क्लास क्या डालने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। आपको मैं लास्ट क्लास में भी बताया था डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बार बार बोलता रहूँगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही होता है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक इंसुलेटर ही होता है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस T है, इज प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो अब की बार मोदी सरकार है तो इस बार क्लास हम ऑलमोस्ट डेरिवेशन अगेन मैं बोलूँगा सेम ही है, बस हल्का सा चेंज आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या वो चेंज है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। देखो बाहर डेफिनेटली ये मान लो इस बार डाइलेक्ट्रिक है, थिकनेस इसकी T है, डायग्राम बिल्कुल सेम है, इसकी ये डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक तो एक तरह से क्या हुआ है, इंसुलेटर है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही है ना, विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही है सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब क्या है यहाँ पर डेफिनेटली अंदर, बाहर तो है ही, अंदर आपकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी ये, ठीक है ना, ये भी जो बाहर बन रही है वो तो ठीक है ही पूरी की पूरी, तो लेकिन आपका अंदर एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और फिर आपका बाहर इसके नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो फील्ड लाइंस बनेंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी डेफिनेटली, इसको मैं बोलूँगा EP। डेफिनेटली इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, यानी कि कहते हैं ना मैग्नीट्यूड में, वो वैल्यू उसकी कम होगी एज कम्पेयर टू द आउटसाइड फील्ड, क्योंकि आउटसाइड वाली फील्ड भी इसमें से पास हो रही है, तभी तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है वो। यानी कि जो बाहर वाली जो फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर से होते हुए निकल रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सर इससे ज़्यादा होगा। तो अब
ये श्योर हो गया, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक रेड्यूस्ड फील्ड बनती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू होगी ई नॉट माइनस ई पी। समझे? ये चीज़ छोटी है बट मोटी है, ठीक है। तो ई नॉट माइनस ई पी, ये इतनी थिकनेस तक एक रेड्यूस्ड फील्ड हम इसको बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पोटेंशियल की बात करें, V विल बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ओके, प्लस, क्योंकि इतनी फील्ड के लिए वैलिड है वो, और ये वाला कितना है, ई रेड्यूस्ड इंटू टी। ये मेरा टोटल पोटेंशियल हो गया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो अब अगेन, अब मुझे इस ई रेड्यूस्ड को ई नॉट के टर्म्स में लिखना है। तो हमने एक चीज़ अभी इसमें नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ यहीं की यहीं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ ई नॉट, सही है क्लास, इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ, क्या लिखते हो इसको आप, इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ किसका है, ई नॉट अपॉन ई रेड्यूस्ड। यानी कि जो एक रेड्यूस फील्ड होती है किसी भी दो प्लेट्स के बीच में, जब डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ई नॉट, मतलब जो फ्री स्पेस की आपकी जो फील्ड है, अपॉन ई रेड्यूस जो आपकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से मैं ई रेड्यूस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई नॉट लिख सकता हूँ, ओके। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी, और ई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये तो v इज इक्वल टू ई नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम क्लास लॉजिक है। तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके। एंड सिग्मा क्या होता है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लास यहाँ पे डिराइव ध्यान से करना। तो अब ये जो चीज़ है इसको अलग रखो, तो v इज इक्वल टू क्यू की जगह पे मैं CV लिख सकता हूँ। क्लास सेम नोटंकी वही करने वाला हूँ, कोई भी अंतर नहीं है। आप देखोगे 1 सेकेंड में डेरिवेशन हो जाती है। तो t बाई के, और v से v कट गया, तो c विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लास ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस जब एक डाइलेक्ट्रिक आप प्लेस करते हो इनसाइड द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बात समझ में आई है? अब यहाँ पर इफ़ यू जस्ट पुट T इज इक्वल टू डी, इफ T इज इक्वल टू डी रखते हो, तो देखिए पूरा, यानी कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को पूरे स्पेस में फैला देता हूँ तो T इज इक्वल टू डी रख रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एक तरीके से D आ जाएगा, D अपॉन के, ये K टाइम्स। तो सेम जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो इट विल बिकम लाइक दिस, इट विल बिकम K टाइम्स। तो यही होता है हमेशा। बात समझ में आ रही है? यही होता है हमेशा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ये? श्योर? नाउ यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। अब मैं एक और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा क्लास के अंदर, बहुत छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, इसलिए मैं थोड़े से उसको पार्ट्स में भी तुम्हारे लेके चलूँगा ताकि तुम थोड़ा समझते रहो। ये डेरिवेशन बहुत काम की है। अगले हिस्से पे आता हूँ इसके सीरीज़ और पैरेलल, बहुत कॉमन चीज़, इनफैक्ट मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट चीज़ इस चैप्टर की जो सबको आती है और बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे जैसे उसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सीरीज़ और पैरेलल वाला आ गया, जैसे रेजिस्टेंस को हुआ करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। क्लास लिख लो फटाफट जल्दी से। हो गया? अरे चलो, गुड। अब हम बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल की, ठीक है। और वहीं से मैं एक दो चीज़ें और बताऊंगा जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। डेफिनेटली क्लास हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा से टॉपिक्स को कवर करने के बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। जैसे कि मैं हर बार क्वेश्चंस, आपको पता है कि कितना फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि क्वेश्चंस हमारे लिए फिज़िक्स में मेन है एप्लीकेशंस, ठीक है। प्लीज़ ये चैप्टर्स को थोड़ा तसल्ली से लेके चलो, है ना, हौले फास्ट फॉरवर्ड की तरह नहीं, ठीक है। आइए, पैरेलल एंड सीरीज़, यानी कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो सबसे पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्लास क्या करूँगा, ये मान लो 3 कैपेसिटर हैं, लेट अस अज्यूम देयर आर 3 कैपेसिटर्स। इसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, इसकी कैपेसिटी मान लो C2 है, इसकी कैपेसिटी मान लो C3 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस अगर हम बैटरी लगाते हैं तो मान लो V इज़ द वोल्टेज, ठीक है, मान लो V इज़ द वोल्टेज जो हमने इसकी बैटरी लगाई। अब सर चार्ज तो आपको पता है सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज़ में है, तो डेफिनेटली जैसे करंट सेम रहता है वैसे आपका चार्ज भी सेम रहेगा, है ना। नाउ अब वोल्टेज डेफिनेटली सीरीज़ में डिवाइड होती है, जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये इजी है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके सर। एंड वी ऑल्सो नो डैट Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V विल बी इक्वल टू Q बाई C। तो इसका मतलब हो गया Q तो सेम है Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। और V क्या है होता है अगेन Q बाय C टोटल। सो हर जगह से आप देखोगे Q कट जाएगा और हो गया मेरा काम। CT इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। बात समझ में आई? इजी था, लेकिन ध्यान से रखना जो चीज़ आपके रेजिस्टेंस में होता था, रेजिस्टेंस में जब आपको पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था तब ये चीज़ एक्सप्रेशन आता था, यहाँ पे वो चीज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस इतना ध्यान रखना जो चीज़ आप सीरीज़ में करते हो उसका उल्टा होता है। सीरीज़ में मतलब जो आप रेजिस्टेंस के केस में करते हो वो आप कैपेसिटेंस में उसका उल्टा होता है, बस इतना ध्यान रखने का, ठीक है। तो आराम से आप देख सकते हो, आराम से काम हो रहा है। 1/C इज इक्वल टू, और अगर क्लास 2 है तो मैंने आपको हमेशा बताया है अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं तो इट कैन बी डूइंग क्विकली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल की, ठीक है। जब अब आपका जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में अटैच है तो क्या होगा, राइट, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो अब हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये ऐसे है, ये 3 लिए मैंने अगेन, ठीक है। प्लस मैं एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हें लेके चल रहा हूँ सो दैट द थिंग्स कैन बी कवर्ड, आपको आसानी लगे, चीज़ों को टफ ना लगे। अदरवाइज बहुत ऐसे टीचर्स हैं डेफिनेटली अगर हम डेप्थ में और जाते हैं, जाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ है तुम्हें हमेशा वो तकलीफ़ हो जाएगी और चीज़ें वो टफ लगने लगती है। तो चीज़ों को आसान तरीके से पेश करने के लिए ही मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मुझे हर जगह से एक चीज़ सुनने को मिलती है, सर फिज़िक्स के क्वेश्चन नहीं होते, फिज़िक्स नहीं बनती, तो मैं वही तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक सस्ते तरीके से, एक आसान तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो और आराम से अपने नंबर बोर्ड्स में, कॉम्पिटिशन्स में ईजिली ला सकते हो अलॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट, राइट। और बोलते हैं ना जितना एक रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना, ज़बरदस्ती का अगर रिसर्च लेवल पे जाने लगे तो उसके भी कोई मतलब नहीं है, वो भी एट दिस लेवल, ठीक है। वी कैन गो इफ़ यू वांट। तो अब यहाँ से ये एक पैरेलल में मैंने वोल्टेज V लगाई, तो सर आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है, अच्छे बच्चे को सबको पता है ना। अच्छा, और चार्ज आपका डिवाइड होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, राइट। तो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड वी नो दैट अगेन Q इक्वल टू CV, तो C टोटल, V आपका सेम है तो C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V से V सब जगह से उड़ जाएगा, तो बचा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ये सबसे सिंपल है। जब कभी भी कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है कि सर ये किस में बंधा हुआ है, देखो मान लो ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मान लो आपने ये जो प्लेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है कीपिंग द डिस्टेंस D सेम, और हमने मान लो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाला और यहाँ पे फ्री स्पेस ही है,
है ना, डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो सर अब ये ऐसे डिवाइड आपने किया है, मतलब आधा स्पेस में ये डाल दिया है, मान लो ये a/2 है और ये भी आपका a/2 है, पूरा एरिया a था प्लेट का। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे कनेक्टेड है, तो सर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए अगर आप एरिया को डिवाइड कर रहे हो, एरिया समझ रहे हो, जो एरिया ऑफ द प्लेट है उसको डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब ये जो आपके कैपेसिटर हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये समझ जाना। और फिर तो तुम 2 मिनट का खेल कर ही दोगे कि इसका एरिया, इसका कैपेसिटेंस निकाल दोगे C1 क्या होगा इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, ε0 A, एक ही जगह पर a/2 ε0 A अपॉन D, और यहाँ पे k टाइम्स है तो इट विल बिकम k टाइम्स, ठीक है। ये C1 हो गया, और C2 सिंपल ε0 A, एक ही जगह पे a/2 आएगा इंटू D, तो टोटल कैपेसिटेंस नॉर्मल आपका C1 प्लस C2 कर दोगे और आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका डिस्टेंस को मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब जो दो कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस है क्लास, वो मैं अगर डिवाइड करता हूँ, मान लो ये आधा या जैसे भी, ये d/2 है, ये d/2 है, तो ये इसका मतलब है ये सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इट जस्ट कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है, इट जस्ट कनेक्टेड लाइक दिस। तो इसका डिस्टेंस d/2 हो गया, इसका डिस्टेंस d/2 है, एरिया दोनों का सेम है। तो प्लीज़ कभी भी कंफ्यूजन मत होना। तो ये दो चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये दिक्कत करते हैं बच्चे और क्वेश्चन करने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो नॉर्मल जैसे सीरीज़ में आप करोगे वैसे ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जेई में लास्ट ईयर भी आया है, आराम से उन्होंने सीडी बनवाऊंगा मैं तुम्हें, क्वेश्चन चिंता करो, ऐसे ऐसे बनाया था, एरिया a/3 और एक ऑप्शन दे दिया था, निकालना था। तो 2 मिनट जरूर लगेंगे लेकिन करो, ठीक है, हैव पेशेंस। फिजिक्स को सॉल्व करने का तरीका वही है, हैव पेशेंस, ठीक है। चलो खैर, अभी फ़िलहाल क्लास मैं यहीं रोकता हूँ, चीज़ें बहुत सारी हैं, अगेन कैपेसिटेंस में बहुत सारी हैं। तो अपने दूसरे पार्ट में मैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताऊँगा, एनर्जी के बारे में ही बताऊँगा आपको, है ना, और कुछ जो टॉपिक्स हैं और भी रिलेटेड टू दैट, गॉस लॉ वगैरह, उसके जो कैपेसिटेंस का आएगा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का आएगा, वो सब हमें कवर करना है, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये सब आप करिए फटाफट, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, करते रहिए, सीखते रहिए TCC के संग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट्स ज़रूर डालो, ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट हमेशा डालना, कभी भी कोई भी परेशानी हो फॉर एनी ऑफ द टॉपिक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, खुल के पूछो, ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने क्वेश्चंस क्लैरिटी रखो और हाई स्कोर करो। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय।